दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में अगर आप लोग पूरा ध्यान से देखते हो तो आपका 10 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का होने वाला है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे गद्यांश को कैसे पहचाने। जी हाँ, जैसे कि आपके पेपर में इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे गद्यांश होते हैं जो कि आपको पता है कि भाई पेपर में तो ये 10 नंबर का टॉपिक आता है, लेकिन जैसे ये आपका दे दिया तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं या काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं जो कि इनको पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, कि आखिरकार ये कहाँ से दिए गए हैं। मान लीजिए कि अगर पहचान नहीं पाएंगे तो फिर वहाँ पर नंबर तो कटेगा। तो आज के इस वीडियो पे आपको मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कोई सा भी गद्यांश आपके हिंदी से आ जाएगा कक्षा 12वीं में, आप लोग बड़े ही आसानी से उसको पहचान लोगे। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन से आखिरकार। तो शुरुआत में आपको देखो ध्यान देना है, 4 चैप्टर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है, और इन्हीं 4 चैप्टर से आपका जो गद्यांश है बोर्ड एग्जाम में वह पूछा जाता है। तो पहला चैप्टर यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसके लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर शुरू में मैंने लिख के रखा, इनको याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पर ट्रिक जानते हैं कि आखिरकार वो ट्रिक कौन सी है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं। दूसरा आपका है अशोक के फूल, जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ है ना, इनके द्वारा लिखा गया है। तो अशोक के फूल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद तीसरा आपके पास है भाषा और आधुनिकता, जिसके आपके लेखक कौन है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, है ना। तो ये तीसरे चैप्टर आपको तैयार करना है। चौथा आपका है हम और हमारा आदर्श, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पाठ है। तो ये 4 चैप्टर जो है आपके लिए बेहद ही खास है, और 4 चैप्टर अगर पढ़ लेते हो तो आपका भैया 10 नंबर जो फिक्स है ना, वो आपका एकदम फिक्स ही रहेगा। ठीक है, बाकी के 2 चैप्टर और हैं तो आप उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करो तो उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। 4 को ही हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए, पहला चैप्टर जो आपके पास यहाँ पर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप, इसके लिए ट्रिक कौन सी है। देखो आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ट्रिक को, है ना। तो जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप है, इसके जो भी आपके गद्यांश दिए जाएंगे आपके पेपर में, उनमें आपको कुछ ऐसे शब्द जरूर देखने को मिलेंगे। शब्द किस तरीके से हैं और मैं आपको अभी समझाता भी हूं। जैसे यहां पर हो गया राष्ट्र, मातृभूमि, पृथ्वी, भूमि, राष्ट्रीयता, मनुष्य, जन, माता, जन का प्रवाह, श्वास प्रवास, अभ्युदय, संस्कृतियों, एक दूसरे, वसुंधरा, गर्भ, अनमोल। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि आप कोई सा भी आपके पूरे चैप्टर में से, पूरे पाठ की बात कर रहा हूं, पूरे चैप्टर में से कोई भी पद्यांश या पैसेज आपके बोर्ड के पेपर में दे देगा, इनमें से एक वर्ड पक्का मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने बहुत सारा पूरा एनालिसिस किया है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से देखा है, तब जाके मैंने देखा कि भाई ये वर्ड जो है ना कई बार रिपीट हुए हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक पैसेज दिखा देता हूं। यहाँ पर ये लो आपके सामने है, कह रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य। अब देखो, मातृभूमि हो गया, मनुष्य हो गया, राष्ट्र हो गया, दूसरा अंग है पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव। देखो, राष्ट्र, राष्ट्र, मनुष्य और यहाँ पर मातृभूमि, फिर राष्ट्र, कितने बार ये शब्द जो है ना लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो इससे एक चीज ये समझ में आती है कि भाई जो आपका पहले चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर है, वहां से अगर कोई पैसेज पूछा जाएगा तो उसमें आपके राष्ट्र शब्द के और मतलब और भी कई सारे शब्द जो कि यहाँ पर मैंने दिखाए हैं आपके सामने, इनके रिपीट होने के 90% चांस हैं। ठीक है, तो पूरा आप लोग पढ़ लो और अच्छे तरीके से। वैसे पहला चैप्टर है तो आप लोग पहचान तो जाओगे ही, लेकिन फिर भी आपको मैं ये तरीके बता रहा हूँ, इतना कर लीजिएगा। इसके बाद देखो, ये आपके इतने वर्ड आएंगे इस वाले चैप्टर से। दूसरा भैया चैप्टर है आपके पास अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसमें ज़्यादा नहीं, आपको इतने वर्ड याद करने हैं जो कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो ट्रिक आखिरकार ट्रिक ही होती है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, और इसमें आप लोग 10 नंबर बड़े आराम से कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर अशोक के फूल जो है ना, इसमें आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे धर्माचारों, है ना, जिजीविषा, सभ्यता, अशोक, मगर मन उदास होना भी बेकार है, विशुद्ध संस्कृति, कालिदास, है ना, कालिदास भी एक वर्ड आ जाता है कभी कभी, कर्णावतंस, फिर क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम।
तो ऐसे वर्ड आपको इस पाठ में देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये दूसरा वाला रहा और इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ लिया है ताकि आप लोग ये मत बोलो भाई ये फर्जी चीज़ें हैं। बिल्कुल फर्जी नहीं, देखो ऐसे वर्ड अगर याद कर लोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। जैसे दिया है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता, देखो अशोक शब्द आ गया, सभ्यता शब्द भी आया है, परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी और उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई। तो ये आपका पूरा देखो कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में आपका अशोक शब्द भी आया है, सभ्यता भी आया है ना। और यहाँ पर कई सारे शब्द हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पूरे के पूरे पाठ के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो पूरे पाठ में आपको इतने शब्द जरूर देखने को मिलेंगे अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करते हो। देखो एक बार क्या करना, आप इसको जैसे याद कर रहे हो तो भाई फिर इसको अप्लाई भी करना ना, ट्रिक को एक बार पूरा पाठ खोल करके देखना, पूरे पैसेज को देखना जहां से भी आप पढ़ाई करते हो कि भाई आखिरकार ये रियल है कि नहीं। कोई सा भी जैसे पैसेज आप प्रीवियस ईयर पेपर में दे रहा हूँ, नोट्स वगैरह जो मैंने प्रोवाइड कराया था है ना, इन नोट्स को मैंने आपसे कहा था ना कि आप नोट्स अगर नहीं बनाए तो नोट्स ले सकते हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का। तो जैसे कि मैं आपको इसमें बोला हूँ कि 7 सेट आपको मिलेंगे प्रीवियस सेट के, जितने भी सब्जेक्ट है सभी के। तो हिंदी वाले जितने सेट रहेंगे उन सेटों में पहले आप लोग जितने दिए गए मतलब जो गद्यांश रहेंगे, इस तरीके के गद्यांश रहेंगे, उनको पहले एक बार क्या करोगे आप गद्यांश को देखिएगा और फिर उसमें सारे गद्यांशों से मिलाना कि क्या आखिरकार ये वर्ड वहां पर मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर मैच करेंगे तो फिर आप समझ सकते हो भाई ये ट्रिक एकदम 100% वर्किंग है ना। इस तरीके से आप अपना एक परीक्षण भी कर सकते हो। अगला चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं, तो इसमें भाषा शब्द है और आधुनिकता शब्द है। तो यहां पर देखो ऐसे शब्द जरूर आएंगे, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। इस तरीके से एक ये पूरा वाक्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। परिवर्तनशील और गतिशील ऐसे शब्द आएंगे, सांस्कृतिक हलचलों है ना, परंपरागत प्रयोग, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नूतन शैली, प्रणालियों, नवीनीकरण, सिर्फ कुछ पंडितों, ऐसे ये कुछ आपके वर्ड है जो कि भाई भाषा और आधुनिकता जो प्रोफेसर जो रेड्डी जी का चैप्टर है वहां पर ये देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देखो यहां पर इतना कर सकते हो 3 चैप्टर के लिए और 3 चैप्टर से आपका इतना जो है 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। इसके बाद आपका चौथा चैप्टर क्या है, तो हम और हमारा आदर्श। तो ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। तो चलिए हम और हमारा आदर्श में देख लेते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि समृद्धि और यहां पर अध्यात्म, ठीक है, आजादी। महर्षि अरविंद ने कहा था कि हम सभी ऊर्जा के ही अंश हैं, आपको याद भी होगा। तो ये आपका इनका नाम आ सकता है महर्षि अरविंद का। फिर क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आकांक्षाओं है ना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आकांक्षाओं के अनुरूप रामेश्वरम। आपको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो ये भी शब्द आपका आ सकता है इस पार्ट में, ठीक है, अब्दुल कलाम जी के। तो रामेश्वरम, महत्वाकांक्षा, दृष्टिकोण से शर्मनाक है ना, विकसित भारत के नागरिक, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, विकसित देशों, हम भी ऊर्जा के अंश हैं। तो इतने सारे आप इनका स्क्रीनशॉट मारो एक बार, ठीक है, इनका भी आप लोग कर सकते हो और ये आपको याद कर लेना जरूर, क्योंकि आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आप पहचानने से सिर्फ काम नहीं चलता है। 10 नंबर का बोर्ड के पेपर में ये टॉपिक आता है और 10 में 10 नंबर आपको पूरा फिक्स करना है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और खुद ये जो कि मैंने बताया ट्रिक को अप्लाई करके एक बार चेक कर लेना कि आखिरकार वर्किंग है या नहीं। तो चलिए, अगर पसंद आया ऐसे वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार ऐसे क्लास मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।